जी हाँ, तो एक बार फिर हम आंकड़ों पर नजर डाल लें। 130 रुझान आ चुके हैं अभी तक पश्चिम बंगाल के, जिनमें 66 पर टीएमसी, 61 पर बीजेपी, बिल्कुल कांटे की टक्कर, और कांग्रेस गठबंधन 2 पर। और तमिलनाडु की बात करें तो 55 पर डीएमके गठबंधन और 35 पर अन्ना डीएमके गठबंधन। केरल में लेफ्ट 75 सीटों पर आगे हो गया। अब 129 के रुझान आए हैं, लेकिन 75 पर लेफ्ट गठबंधन आगे, और पुदुचेरी में बीजेपी गठबंधन 6 सीट पर आगे। अन्ना डीएमके गठबंधन 35, डीएमके 55, ये तमिलनाडु का आंकड़ा। और बीजेपी 26-14 के साथ, 26-14 के आंकड़े के साथ कांग्रेस गठबंधन के सामने असम में वापसी करती हुई दिख रही है शुरुआती रुझानों में। लेकिन अब ये इनमें ईवीएम के भी रुझान हैं, सिर्फ पोस्टल बैलेट नहीं है। केबी गणेश कुमार पत्तापुरम केरला से, केरल कांग्रेस बी के मलयालम फिल्मों के अभिनेता, वो आगे चल रहे हैं। ओमन चांडी आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी, वो आगे चल रहे हैं। श्रीधरन बीजेपी के आगे चल रहे हैं, मेट्रोमैन, बीजेपी का सीएम चेहरा पालक्काड़ केरल से ई श्रीधरन आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर ये केरल से, बीजेपी के ई श्रीधरन आगे चल रहे हैं। अमिताभ से इस पर मैं जरूर एक रिएक्शन चाहूंगा। अमिताभ हमारे साथ हैं। अमिताभ, ई श्रीधरन कहा जा रहा था कि पालक्काड़ से उनका कोई चांस नहीं है, लेकिन आगे चल रहे हैं। अमिताभ तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ई श्रीधरन आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर बीजेपी के लिए केरल से। हालांकि केरल में कोई बीजेपी का सत्ता में आने का कोई सीन नहीं दिख रहा है, लेकिन 4 सीटों पर बीजेपी केरल में आगे चल रही है। अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ई श्रीधरन आगे चल रहे हैं, मेट्रोमैन, जिनके बारे में ऐसा अनुमान था कि वो नहीं कर पाएंगे कुछ वहां पर पालक्काड़ सीट पर। तो आखिरी वक्त में श्रीधरन को टिकट दिया गया था। देश के जाने माने व्यक्तित्व हैं, मेट्रो क्रांति जो देश में आई है उसके पीछे श्रीधरन का हाथ माना जाता है, वो जनक माने जाते हैं। अगर उनको आखिरी वक्त में टिकट देकर अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश की थी भाजपा ने, अगर वो आ गए हैं किशोर, तो बीजेपी के लिए राहत की सांस होगी। जी, ई श्रीधरन आगे चलते हुए। बड़ी खबर एक केरल से। केरल में बीजेपी सत्ता के बिल्कुल करीब नहीं है, ना कोई चुनौती दे रही है, लेकिन जिन सीटों, ये 4 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, वो अपने आप में एक बड़ी खबर है। और उसमें ई श्रीधरन का भी आगे चलना बड़ी खबर है। अपने पांव धीरे धीरे फैलाती हुई बीजेपी केरल में भी। उधर पुदुचेरी में अनार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी सत्ता की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी। तमिलनाडु में अभी बीजेपी कहीं नहीं दिख रही है। दक्षिण की अगर बात करें, पूर्व में असम में सरकार बचाने की तरफ बढ़ रही है, रुझान जो है वो उसी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और बंगाल में टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। अब सवाल बंगाल, जिस पर सबकी नजरें थी, उसी का बचा हुआ है कि साहब बंगाल में 68-62 का ये स्कोर है। क्या पटखनी दे पाएगी टीएमसी को बीजेपी, ये दिख रहा है। ये सवाल अभी भी बना हुआ है। जैसा अनुमान था कि कांटे की टक्कर होगी, वैसा ही कांटे की टक्कर है पश्चिम बंगाल में। जैसा अनुमान था कि बीजेपी अपनी सत्ता में वापसी कर लेगी असम में, वैसा ही होता दिख रहा है रुझानों में असम में। वैसा ही होता दिख रहा है केरल में लेफ्ट गठबंधन के लिए, एलडीएफ के लिए। वैसा ही होता दिख रहा है पुदुचेरी में एनआर कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन के लिए सत्ता में आने की उम्मीद दिख रही है। और वैसा ही होता दिख रहा है जैसा अनुमान था तमिलनाडु में डीएमके के जीतने का, वो बिल्कुल वैसा ही होता दिख रहा है। बड़ी खबरों में अगर बात करें, बड़े चेहरों में रंजीत दास जो बीजेपी के पाथरचारकुची असम से, वहां से आगे चल रहे हैं। फणिभूषण असम में बंगाई गांव से आगे चल रहे हैं। असम गण परिषद के लगातार 7 बार के विधायक। परिमल शुक्ल सोनोवाल सरकार में मंत्री, वो बीजेपी के आगे चल रहे हैं धोलाई सीट से। असम में चेहरों की अगर बात करें तो, और अब उधर बड़ी खबर आ रही है नंदीग्राम से। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। ये बड़ी खबर आशिका। बिल्कुल, पूरा बंगाल एक तरफ और नंदीग्राम एक तरफ। तो नंदीग्राम से हालांकि अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट का ही जो रुझान है वो सामने आया है। ईवीएम अभी जो है उसकी काउंटिंग शुरू हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इस समय की कि शुभेंदु अधिकारी भले ही थिन मार्जिन से आगे चल रहे हो, लेकिन आगे चल रहे हैं। जी, बीजेपी के शिशिर बाजोरिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाजोरिया साहब,